Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। और आज हम आपके लेकर आ चुके हैं परमार एसएससी फैटमैन का सेकंड एडिशन हिंदी मीडियम। तो आज इसका होने वाला है फुल रिव्यू। तो इसमें क्या है, क्यों है, कैसे है, सब पता चलेगा आपको आज की इस वीडियो में। और इसका रिव्यू होने वाला है भाई पेज बाई पेज, चैप्टर बाई चैप्टर, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। भाई इसमें एक एक चीज़ के तार खोल कर रख देंगे आज। तो आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं, या आप अपना डिसीजन ले सकते हो पूरी वीडियो देखने के बाद। तो भाई चैनल को लेना सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं कवर पेज से। ये रहा कवर पेज, प्यारा सा भाई, लैंडमार्क बेस्ट सेलर जी के सेकंड एडिशन होने वाला है ये परमार एसएससी फैटमैन जी के जीएस थ्योरी बुक हिंदी माध्यम। किसके लिए है ये किताब? उन जिज्ञासु दिमागों के लिए जो कर रहे हैं मेहनत इन परीक्षाओं के लिए। सीजीएल टीयर 1 एंड 2, सीएचएसएल टीयर 1 एंड 2, सीपीयू, एमटीएस, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, जेई, जीडी, डिफेंस, रेलवे, पीसीएस, स्टेट पुलिस और अन्य सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। फैटमैन क्यों जरूरी है? नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित विषय वस्तु, मजबूत समझ विकसित करने के लिए सुव्यवस्थित सिद्धांतात्मक प्रस्तुति, आसान अध्ययन और तेज पुनरावृत्ति के लिए स्पष्ट एवं क्रमबद्ध ढांचा, ठोस अवधारणाओं पर आधारित रोचक मीम से सुरक्षित, ताकि पढ़ाई हो प्रभावशाली और आनंददायक। एसएससी जी के सोल परमार एसएससी बाय परमार सर। तो चलो भाई कवर पेज देख लिया है। कवर पेज बहुत ही शानदार है। अब चलते हैं बुक को खोलते हैं, अब चलते हैं बुक के अंदर। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे जो टॉपर्स हैं भाई, लेगेसी टू बी प्राउड ऑफ, ये जो टॉप अप करते हैं बच्चे उनका है रिजल्ट। ये सेम चीज़ वही होती है। फिर यहाँ पे आते हैं लेखाधिकार सुरक्षित, लेखक परमार सर, वही सब है। प्रस्तावना, प्रीफेस। सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप सभी तक प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। तो भाई वही चीज़ है, आप लोग पढ़ सकते हो, लेटर है ये। अब आ जाते हैं इंडेक्स पर। तो हमने यहाँ पे इसका इंडेक्स खोल लिया। अनुक्रमणिका पढ़ें, दोहराएं, आगे बढ़ें। से स्टार्टिंग होती है भूगोल से, जिसमें दिए हुए हैं ये सौरमंडल, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी के आंतरिक भाग और प्लेट विपरीत, चट्टान, भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृतियाँ, वायुमंडल, हवा, महासागर की धाराएं, भारत और इसका स्थान, हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरीय मैदान और द्वीप, हिमालय नदी तंत्र, प्रायद्वीपीय नदियाँ, बांध, झीलें, झरने, मानसून, वन और घास का मैदान, मिट्टी, कृषि, खनिज, विश्व मानचित्र, मानव भूगोल, परिवहन। ये रहे इसमें भाई पार्ट भूगोल के। फिर आते हैं आगे आता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में दिया हुआ है पाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, संगम युग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मौर्यन साम्राज्य, मौर्य उत्तरकालीन राजवंश, गुप्त वंश, गुप्तोत्तरकाल, त्रिपक्षीय संघर्ष और चोल। फिर आता है मध्यकालीन इतिहास, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, मुगल साम्राज्य, मराठा, भक्ति और सूफी आंदोलन। फिर आता है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि है यूरोपियन का आगमन, सामाजिक धार्मिक सुधार, 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल विभाजन, गांधी युग, सविनय अवज्ञा आंदोलन और साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, गवर्नर जनरल और व्यवसाय वगैरह, व्यवसाय कह रहा हूँ, वाइसरॉय। फिर आती है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में दिया है संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना, संविधान का भाग 1 और भाग 2, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। फिर आता है ये संसद, राज्य विधायिका, केंद्र राज्य संबंध, ये नया ऐड किया गया, आपातकाल और संविधान संशोधन, सर्वोच्च न्याय और उच्च न्यायालय, स्थानीय सरकार, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय, नए आपराधिक कानून, ये वाला नया पार्ट ऐड किया गया है इस साल, महत्वपूर्ण अधिनियम, भारतीय संविधान के स्रोत, उल्लेखनीय बिंदु। अर्थव्यवस्था में क्या दिया? अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय, बजट और कराधान, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी, बैंकिंग का भाग 1, मौद्रिक नीति, बैंकिंग भाग 2, गरीबी और भुगतान संतुलन, पंचवर्षीय योजनाएं और औद्योगिक नीति संकल्प, सूचकांक रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और प्रमुख आर्थिक अवधारणाएं। फिर आता है भौतिक विज्ञान का पार्ट। भौतिक विज्ञान में ये दिया हुआ ये चीज़ें, ये लगभग सेम ही पहले वाली हैं। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आ गया। ये आ गया पर्यावरण। पर्यावरण में क्या है? पर्यावरण विज्ञान के मूल तत्व, पारिस्थितिकी यंत्र, पोषण, गतिशील और ऊर्जा स्थानांतरण, जैव भू रासायनिक चक्र, पर्यावरण सम्मेलन, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वाला पार्ट पहले भूगोल में था, पर्यावरण में आ गया है। फिर आता है स्टैटिक जीके, संगीत और चित्रकला, शास्त्रीय नृत्य, भारत के लोक नृत्य, भारत के त्योहार, जनगणना, महत्वपूर्ण दिवस, पुस्तकें, खेल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार एवं सम्मान। तो भाई इसकी पेज क्वालिटी भी अच्छी है, जैसे हमने देखा है पेज क्वालिटी 1 नंबर है। बाइंडिंग भी अच्छी आई है बुक की। एंड इसमें टोटल पेज इसमें दिए हुए हैं वो हैं 505 पेजों की बुक होने वाली है ये।
तो चलो भाई इंडेक्स देख लिए, अब शुरुआत करते हैं कंटेंट से। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ भाई। वो चीज़ है ये, जो कि मेरे पास ये रहा हिंदी मीडियम, ये रहा इंग्लिश मीडियम। लेकिन हिंदी मीडियम का भाई प्राइस देखो, अब दिया हुआ है 499 एंड इंग्लिश मीडियम का प्राइस जो दिया हुआ है वो लिखा है 549। तो भाई ये 50 रुपये का अंतर क्यों है, क्यों है किसी को नहीं पता भाई। एंड एक चीज़ और है, यहाँ पे हिंदी मीडियम टोटल पेज दिए हुए हैं 505, वहीं इंग्लिश मीडियम में टोटल पेज दे रखे हैं 509। तो भाई इंग्लिश मीडियम में है 509 पेजेस एंड हिंदी मीडियम में है 505 पेजेस। तो ये भाई एक चीज़ थी, मैंने आपको बता दी है। अब चलो शुरू करते हैं भाई, कंटेंट देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे शुरुआत होती है भूगोल से एंड भूगोल भाई पहले जैसा ही सौर मंडल दिया हुआ है, अक्षांश एंड देशांतर, पृथ्वी का आंतरिक भाग और प्लेटी तो हमने देख लिया था इंडेक्स में कैसे क्या है भाई, बढ़िया माइंड मैप दिया हुआ है, एक नंबर। यहाँ पे लेकिन थोड़ी सी मुझे कलर में थोड़ा झोल लग रहा है, इसमें कलर थोड़ा सा मतलब उड़ा उड़ा सा लग रहा है इसमें हल्का सा। बाकी सब बढ़िया है। ये देखिए आप लोग, पूरा कंटेंट इसका भी अच्छा, डायग्राम बढ़िया साफ सुथरे एकदम दिए हुए हैं। देखिए एकदम बहुत अच्छे से दे रखे हैं डायग्राम्स, सही है भाई। बुक देखो कंटेंट तो सेम ही होगा, बस लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रांसलेट कर दी है सर ने पूरी इंग्लिश वाली की, ये हिंदी ट्रांसलेट। तो भाई हिंदी ट्रांसलेट तो ही होगी। अब तुम ये इंग्लिश मीडियम में भाई तुम ये उर्दू पढ़ना चाहोगे, हिंदी ही तो होगी, तो उसे ट्रांसलेशन ही बोलते। तो भाई यस, ट्रांसलेट है पूरी बुक एंड ट्रांसलेट ही होगी। बाकी ये देखो भाई डायग्राम्स तो बहुत अच्छे दिए हैं, मुझे ये इंग्लिश वालों से डायग्राम इसके ज़्यादा साफ लग रहे हैं एक बार को। एंड इसमें भी ट्रिक्स वगैरह दे रखी हैं सर ने, जैसे ये देखो आप लोग, महत्वपूर्ण देशांतर रेखा ये दिया हुआ है। BSF गेम इन टोगो किंगडम, BSF गेम इन टोगो किंगडम, बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस, घाना, अल्जीरिया, माली, टोगो, यूनाइटेड किंगडम। भाई ये भी सही बढ़िया दिया है। कंटेंट क्वालिटी तो भाई अच्छी है ही परमार सर की, पेज क्वालिटी भी एक नंबर है। आप लोग देख सकते हैं ज्योग्राफी में कितने अच्छे तरीके से डायग्राम दे रखे हैं, बहुत ही साफ सुथरे। एंड यहाँ पे पहले क्रॉसवर्ड पजल आता था, वो अब नहीं आता है, वो सर ने हटा दी। यहाँ पे आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो उसमें डायरेक्ट। ये देखो कितनी सारी जगह पड़ी हुई है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो भाई, कुछ भी लव लेटर लिख लो, कुछ भी लिख लो। ये देखो लैंडफॉर्म वाला चैप्टर जो ऐड हुआ है भाई, ये देखो कितना बढ़िया दिए हुए, सारे लैंडफॉर्म एक बार में दे दिए गए हैं। लैंडफॉर्म क्या बोलते हैं, भू आकृतियाँ, भू आकृतियों का भाई चैप्टर है ये देखो कितने बढ़िया डायग्राम्स के साथ दिए हुए हैं, एग्जाम्पल के साथ अच्छे समझा गया है, वो डेफिनेशन समझाया गया है। तो अब चलते हैं भाई अगले पार्ट पे। ज्योग्राफी हमने देख ली है, डायग्राम भी अच्छी हैं, सब कुछ बढ़िया है भाई, एकदम जूम इन करके देखो आप लोग, कितना बढ़िया दिया हुआ है, सब कुछ है याद करने लायक। ज्योग्राफी बहुत ही अच्छी तरीके से दे रखी है इसमें। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अब आ जाते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास पे। यहीं पर उसमें देखो भाई मीम राजपाल भाई भी दिख गए। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, अब मस्त नहा धो के इतिहास पढ़ो। चलो इतिहास पढ़ लेते हैं भाई, राजपाल भाई बोल रहे हैं। ये देखो वही चीज़ है भाई, इंडेक्स दे रखा है माइंड में पूरा अच्छे से, यहाँ पे इतिहास का वर्गीकरण वगैरह दे रखा है। देखो वर्ड मतलब फॉन्ट साइज पहले थोड़ा बेटर करा गया है, डायग्राम्स वगैरह भी दे रखे हैं सर ने। एंड बॉक्स वॉक्स जो फ्लो चार्ट वगैरह है काफ़ी ज़्यादा है, जो रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ये देखो बहुत ही बढ़िया है, मतलब यार अट्रैक्शन होना चाहिए बुक से। देखो जो लोग कहते हैं कि नहीं भाई तुम्हें क्या करना है, तुम ल्यूसेंट पढ़ लो भाई, मतलब वही चीज़ है। अब यार इसमें मतलब तुम्हें डायग्राम मिल जाएंगे, कलरफुल चीज़ें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी मार्क मिल जाएंगी, तो भाई तुम्हें और कुछ क्या ही चाहिए है। ये देखो डायग्राम भी देखो, सब कुछ समझ में आ रहा है, साफ साफ है। थोड़ा बहुत छोटा तो दे देते हैं, लेकिन हाँ इसमें धुंधला 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 कुछ भी नहीं है। आप लोग देखो जूम करके दिखा रहा हूँ, कितना बढ़िया दे रखा है, सब बढ़िया है। तो भाई एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास भी बहुत अच्छा दे रखा है सर ने इसमें। वही चीज़ है, देखो यहाँ पे भी जगह खाली दे दी क्रॉसवर्ड पजल के लिए। जो पहले क्रॉसवर्ड पजल आता था इसमें अब नहीं आता है। अब भाई यहाँ पे तुम लोग कुछ भी इंपॉर्टेंट लिख सकते हो अपना, जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता हो। ऐसे भाई मौर्य साम्राज्य आ गया, ये आ गया, सब कुछ चल रहा है, विजयनगर, भामनी एम्पायर वगैरह वगैरह। फिर आ जाते हैं आगे ये सामाजिक धार्मिक सुधार, 1857 क्रांति, नेशनल कांग्रेस। भाई देखो पूरी हिस्ट्री ऐसी है, इस टाइप से ही। देखो भाई गांधी जी वगैरह सब बने हुए हैं। अरे बेटा तुझे थकान नहीं होती। ये देखो गांधी जी का दिया है, मोहनदास करमचंद गांधी, 2 अक्टूबर 1869 में जन्म हुआ इनका, पोरबंदर गुजरात। पुतली बाई गांधी, करमचंद गांधी इनके पिता थे, कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी, एंड वो वगैरह वगैरह सब कुछ दे रखा है भाई। जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं सब दे रखा है अच्छे से। जैसे आप लोग देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है मार्क करके, ऑलरेडी पिंक कलर से दे दी है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन भाई ये चीज़ है भाई, मतलब जब तक तुम खुद मार्क करके नहीं पढ़ोगे तब तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें ये इंपॉर्टेंट लगेगा नहीं, तब तुम पेन एक बार खींच नहीं दोगे। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी लोगों को अपना ओपिनियन होता है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है। तो हिस्ट्री भी आपने देख ली, देखो इसमें मीम बने हुए हैं। ये सॉन्डर्स कहता है मुझे क्यों तोड़ा, हम क्यों बताएं भाई तुझे क्यों तोड़ा। अब आगे राज व्यवस्था, अरे यार फिर दिख गए तुम, फिर दिख गए तुम।
क्यों दिख गए यार। तो भाई शुरू करते हैं अब पॉलिटी। मुझे इनसे बस एक यही सवाल है भाई कि मन की बात तो तुम कर लेते हो आके, लेकिन जब अब बच्चे इतने सुसाइड कर रहे हैं, जो नीट वाले बच्चे हैं भाई, उनके बारे में भी कुछ बोलो। एक तो भाई मुझे इनकी एक खास बात ये लगती है कि मतलब अभी इनने 26 तारीख को बर्थडे था धर्मेंद्र प्रधान जी का, तो इन्होंने उन्हें बर्थडे विश किया कि अरे यार तुम सराहना कर रहे हो कि यार तुमने यार क्या काम करें यार, देश को अमेरिका से भी आगे पहुंचा दिया, फलाना ढिमकाना एटसेट्रा एटसेट्रा। वो इनने जो भी तारीफ में लिखी हो, इनकी सेक्रेटरी ने लिखा ना आता हो कुछ भी हो, इनने लिखा, ट्वीट किया, उसके अगले दिन ही यूपी टेट का पेपर लीक हो गया एंड ये चुप थे। ये मेलोडी खा रहे थे उस टाइम, झाल मूरी खा रहे थे। अब बाकी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि बहुत सी ऑडियंस हो सकता है ऑफेंड हो जाए, लेकिन भाई बोल लो, यही मौका है, क्या पता आगे तुम्हें ना मिले बोलने का मौका। तो भाई ये आ गया संविधान, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रस्तावना वगैरह जो कुछ है भाई, पॉलिटी बहुत बड़ा दे रखा है जो कि होना चाहिए, बड़ा पार्ट होता है ये नेहरू जी। ये देखो तुम्हें दो दुश्मन एक साथ दिखाऊं, ये रहे। ये जो करते हैं ना, जो नीट में बच्चे लीक कर रहे हैं, गलती किसकी है? नेहरू जी की, समझ रहे हो। राम मंदिर में चोरी हुई, गलती किसकी है? नेहरू जी की। भारत अमेरिका से पीछे, गलती किसकी है? नेहरू जी की। हिंदू मुस्लिम कौन करवाता है? नेहरू जी। भाई संविधान की प्रमुख विशेषताएं वगैरह वगैरह देखो यहाँ पे दिया हुआ है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, अनुसूचियों को याद रखने की ट्रिक दी हुई है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टी से टेरिटरी क्षेत्र, ई से एमोल्यूमेंट मतलब वेतन, ए से अफर्मेशन एंड ओथ, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से अदर शेड्यूल्ड एरियाज, एफ से फेडरल प्रोविजंस, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, एल से लैंड प्रोविजंस, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटी। एंड यहाँ पे अपना संविधान दिया हुआ है भाई। संविधान तो यहाँ पे भी दिया हुआ था, देखो मैंने लगा रखा है यहाँ पे, ये देखो छुपा हुआ रहता है भाई। हाँ अब चलो भाई, देखो पॉलिटी भी देखो बहुत अच्छी दी हुई है, बहुत ही डिटेल में है। इसमें कुछ कुछ चैप्टर जो ऐड करेगा वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये देखो जैसे यहाँ पे तो ये तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, स्रोत, अपने संविधान के स्रोत क्या है वो दिए हुए हैं अच्छे से। एंड यहाँ पे जो उल्लेखनीय बिंदु वाला पार्ट है भाई वो अच्छे से दे रखा है। ये देखो अधिनियम, महत्वपूर्ण अधिनियम, ये तो एक्ट आ गए हैं। ये देखो भी कानून वाले, हाँ ये है नए आपराधिक कानून 2023, न्यू क्रिमिनल लॉस का ये चैप्टर है भाई, एक पेज में निपटा दिया गया पूरा, जो कि मुझे लगता है भाई मोर देन इनफ नहीं होने वाला है। सर ने एक तो भाई एक पेज में दे दिया है, तुमने एहसान कर दिया यार देके। बस कहने को ये भी हो गया कि दे दिया है कि बच्चा आप कहीं और पढ़ेगा भी नहीं जाके, बच्चा सोचेगा कि भाई परमार सर ने फैटमें में दे दिया, हम यहीं से पढ़ लेंगे, लेकिन भाई ये इनफ नहीं है। अभी तुम अगर वन शॉट भी खोलोगे ना तो इससे ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा तुम्हें, वो 2 घंटे की 1 घंटे की वन शॉट में। तो भाई इट इज़ नॉट मोर देन इनफ फॉर द क्रिमिनल लॉज, जस्ट गो कहीं और जाओ, वहाँ से ही पढ़ सकते हो तुम लोग, जीवी सर से पढ़ सकते हो इस चीज़ के लिए। तो चलो अब चलते हैं अगले पार्ट पे। पॉलिटी हमने देख ली है, बढ़िया दी है, 1 नंबर दे रखी है। ये देखो ये दोनों, इनकी जुगलबंदी की वजह से भाई इंडिया में बुलेट ट्रेन चल रही है। इन्हीं के चक्कर में भाई बिल्डिंग ही बिल्डिंग भाई, एकदम इंडिया अमेरिका से भी बहुत आगे जा चुका है भाई। 60 ट्रिलियन इकोनॉमी है भाई इंडिया की, तुम क्या समझ रहे हो? हल्के में ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो। देखो तुम सब, अब देखो अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत भाई इकोनॉमी है, इकोनॉमी की पूरे यहाँ पे वही ये चीज़ माइंड में बनी हुई है अच्छे से। ये देखो भाई अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत, 4 प्रकार की वस्तुएं, देखो बढ़िया दिया हुआ है यहाँ, कर्व्स वगैरह दे रखे हैं। कर्व्स, टाटा कर्व नहीं भाई, कर्व्स, वो वाले कर्व्स नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये वाले कर्व्स। ये देखो भाई बढ़िया दी हुई है, 1 नंबर हो गया यार। यहाँ पे देखो कर्व्स, मतलब ये भाई बहुत ज़्यादा कुछ भी एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई एग्जाम में बता देगा ये वाला कर्व किस चीज़ के लिए होता है, तो भाई सब तुम्हें पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह जो कुछ होता है भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये देखो निर्मला ताई, लेफर गया तेल लेने, हम तो कर लगाएंगे। देखो परमार सर भी मौज ले रहे हैं भाई। ये देखो अभी आजकल जो आपने देखा होगा, जैसे 20 लाख की गाड़ी पे अब कल 18 लाख का टैक्स लग जाता है भाई, 40 लाख की पड़ती है भाई लगभग। जैसे आप ऑडी वगैरह जो होती हैं लग्जरी कार, चलो लग्जरी हटा दो भाई, नॉर्मल ले लो, टोयोटा की कार ले लो, इनोवा क्रिस्टा वगैरह हाई क्रॉस जो हुई हैं, उस पर भी भाई तुम्हें 10-12 लाख टैक्स देना पड़ जाता है। उसके बाद भी जब ये गाड़ियाँ चलती हैं भाई, जैसे एथनॉल से चलती हैं भाई, उसके बाद जो इंजन ख़राब होता है उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेता है कोई। हम टैक्स इन्हें भी भरें, फिर बाद में रोड का टोल टैक्स भी दें। उसके बाद भाई एथनॉल जो इतना सस्ता दे रहे हैं उसमें मिलावटी है। महंगा पेट्रोल लो तो भाई 167 रुपये पर लीटर पड़ रहा है, तो भाई उसका जिम्मेदार कौन है भाई?
ये बातें कोई उठाता भी तो नहीं है। ये देखो भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मुद्दे से भटक जाता हूँ भाई, मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ मैं। चलो बुक रिव्यू कर रहे तो बुक पे ही चलते हैं। यहाँ पे बैंकिंग भाग एक देखो बहुत अच्छा दे रखा है यहाँ पे। ये देखो भाई, तुम अगर लेना चाहते हो बुक ले सकते हो देखो, क्योंकि ये बुक ऐसी है कि तुम खत्म भी कर सकते हो भाई। ये मैक्स टू मैक्स तुम्हें 1 महीना लगेगा। तुम अगर दिल से पढ़ो, तुमने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ रखा है तो भाई ये 1 महीने में तुम बुक खत्म कर लोगे। क्योंकि मैंने भाई अपनी इंग्लिश वाली जो मैं पढ़ रहा हूँ भाई, वो मैंने लगभग आधी खत्म कर ली है। और मैं ये आई थी मेरी 15-20 दिन हो गए हैं इस बुक को भी, लेकिन मैंने आधी कर ली है। अब चलते हैं आगे भाई अगले सब्जेक्ट के ऊपर। ये आ गए हम लोग साइंस के पार्ट पे। और ये न्यूटन भाई, ये जो दिख गए न्यूटन भाई, अब क्या ही बोलूं, छोड़ो यार, तुम मूड खराब हो जाता है देख के। वैसे ये सर ने एआई से फोटो बनाई है, साफ दिख रहा है भाई, चैट जीपीटी वाली फोटो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। एप्स्टीन, आइंस्टाइन। ये देखो भाई, साइंस नहीं भाई, डायग्राम बहुत अच्छे दे रखे हैं, एकदम प्यारे प्यारे डायग्राम से। देखो जूम करके देखो, एकदम धुंधले भी नहीं है, अच्छे से पढ़ो तो बहुत ही बैड अच्छे डायग्राम है। ये देखो डायग्राम भी अच्छे हैं। ये देखो केमिस्ट्री आ गई है, केमिस्ट्री में भी डायग्राम अच्छे दिए हुए हैं। बायोलॉजी भी अच्छी दी हुई है इसमें, देखो आपको दिखा। ये देखो पीरियोडिक टेबल देख लो भाई। साइंस तो सराहनीय है भाई, साइंस एकदम। साइंस में तो मैं ज़्यादा जूम करके दिखा ही रहा हूँ मैं, रुक रुक के, क्योंकि वही चीज़ है भाई जो पिछली वाली में थी। ये आ गया है, ये शायद बायोलॉजी है, हाँ जीव विज्ञान आ गई भाई। ये रही बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखो भाई डायग्राम वायग्राम अच्छे दे रखे हैं सर ने, देख लो। इतना तुम लोग भाई एग्जाम से पहले पढ़ लो तो बहुत ही बड़ी बात है। एंड भाई ये देखो, मुझे कुछ कुछ डायग्राम इसमें चेंज लग रहे हैं भाई। इंग्लिश मीडियम में अलग दिए, हिंदी मीडियम में थोड़े बहुत अलग दे रखे हैं डायग्राम्स। अच्छे हैं भाई, ये देखो बढ़िया है भाई, कितना बढ़िया। देखो इस एक्चुअली प्रोडक्शन दे रखा है प्लांट्स का। ये तो फीमेल मेल का दे रखा है भाई यहाँ पे। ये देखो, ये रहा लल्ला। लल्ला 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 लोरी, दूध की कटोरी। देख लो भाई, बढ़िया लग रहा है ना, बुक अच्छी है यार। देखो तुम लोग लेना चाहो तो ले सकते हो, तुम लोग रिग्रेट नहीं करोगे, पछतावा नहीं होगा लेने का। क्योंकि डायग्राम्स बहुत अच्छे दिए हुए हैं, एकदम साफ सुथरी है भाई। फ़ॉन्ट साइज पहले से इंक्रीज कर दिया गया है। मुझे तो देखो पसंद आई है, इस चक्कर में ले ली है। हिंदी मीडियम मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए भाई, ताकि मैं रिव्यू को दिखा सकूं, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पर ढंग से रिव्यू किसी ने डाला भी नहीं है इसका कि भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छे से डाल दो। इस चक्कर में मैंने बुक मंगाई है सिर्फ आप लोगों के लिए। ये देखो पर्यावरण आ गया। पर्यावरण में ही भाई वही चीज़ है, देखो एकदम बढ़िया से दे रखा है सब कुछ, डायग्राम्स अच्छे हैं। फिर आता है स्टैटिक जीके। एंड भाई स्टैटिक जीके में देख सकते हो आप लोग, ये पार्ट दे रखे हैं, संगीत एवं चित्रकला, शास्त्रीय संगीत, मतलब जो कुछ भी है भाई। देखो अब आपको कंटेंट दिखाता हूँ भाई, कंटेंट। ये देखो भारतीय शास्त्रीय संगीत, एक बार नज़र मारो आप लोग। हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, सबके डिफरेंस दे रखे हैं अच्छे से। ये देखो भाई पूरे सुर भाई, बजाना सिखा दिया तुम्हें नोट के साथ, तुम्हें और क्या चाहिए भाई। परमार सर इतना तो कर रहे हैं तुम्हारे लिए। ये देखो भाई इमेज के साथ तुम लोग याद करो कौन क्या बजाता था, बैंड छोड़ के सब बजाते थे ये लोग। ये देखो भाई बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। ये देखा देखा लग रहा है। ये वो चेयरमैन लग रहा है एसएससी का, मजाक सेट के भाई। वो ये तोताराम शर्मा आज से चेयरमैन ऑफ एसएससी इज तोताराम शर्मा। देखो स्ट्रेटजी की अच्छी दे रखी है यार वैसे। ये देखो कंटेंट ही कंटेंट है यार, लेकिन वही चीज़ है ना, तो मैं इसमें पता ही लग रहा है कि पीवाई के कौन से हैं, ये दिक्कत हो जाती है। इस चक्कर में मुझे भाई स्टैटिक जीके इसमें थोड़ी सी पसंद नहीं आई है। स्टैटिक जीके में आशुतोष गर्ग की राममार जीके से पढ़ता हूँ। अपनी पसंद होती है सबकी भाई, मुझे ये पसंद है तो है, मतलब मुझे ये पसंद नहीं है तो नहीं है। क्योंकि भाई बुक अच्छी है, बुक पूरी अच्छी, लेकिन स्टैटिक के पार्ट के लिए मैं कहीं और रिलाई होता हूँ। हो सकता है किसी को उससे मजे आ जाए, क्योंकि कंटेंट भाई इसमें से ही एग्जाम में आएगा, लेकिन भाई इसमें वो जो लिखा होता है, क्योंकि भाई स्टैटिक में सबको में रट्टा ही मानना है, इतना सब कुछ रट्टा मानना बहुत मुश्किल बात हो जाएगी तुम लोगों के लिए। अब तुम लोग खुद बताओ, एग्जाम आने वाला है 2 मिनट, मान लो इसे रट्टा, फिर तुम यही पढ़ते रह जाओगे 2 क्वेश्चनों के लिए। तुम स्टैटिक जीके के लिए भाई पीवाई को लगाओ, जो स्टैटिक जीके में आते हैं भाई, वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं तुम्हारे लिए। वही ऐसे, ये देखो यहाँ पे पूरी बुक एंड में, और ये स्पोर्ट वाला पार्ट है भाई, खेल। ये देखो, अब देखो भाई यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसे क्या हो गया। आराम से भाई, आराम से, गिर मत जाइयो, लटक गया उल्टा। ये देखो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह दे रखा है यहाँ पे, सबके हेडक्वार्टर और कब इनका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ये सारी कंट्रीज़ वगैरह जो कुछ भी हैं किसकी दी हुई हैं, G20 कंट्रीज़ दे रखी हैं सारी यहाँ पे। एंड भाई यहाँ पे हो जाती है बुक ख़त्म। एवरीथिंग यू नीड फॉर एसएससी प्रिपरेशन इन वन प्लेस। तो भाई ख़त्म होती है यहाँ पे हमारे ये परमार एसएससी फैटमैन सेकेंड एडिशन का हिंदी मीडियम।
तो भाई अब सवाल ये है कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं। तो भाई क्यों लेनी चाहिए? देखो पहली बात तो ये है, इसमें कंटेंट बहुत ही अच्छे से दिया है, एग्जाम रेलिवेंट है और ऐसा है कि भाई तुम ये पढ़ सकते हो आराम से। तुम इससे सीजीएल 2026 आने वाला है, अगर आपके पास अभी भी आई है, मैं कह रहा हूँ चलो छोड़ो सितंबर में पेपर हो सकता है, अगस्त के 1 अगस्त को तुम्हारे पास आ गई है, तो तुम इसे भाई ढंग से ही पढ़ो तो 1 महीने में खत्म हो जाएगी। तुम अगर रोज 4 घंटे दो इसे। अब ये मत कहना कि अरे यार 4 घंटे चाहिए इसको कैसे दें। अब यार तुम अगर तुम्हारा और कुछ कंप्लीट नहीं है तब के लिए बोल, मतलब और कुछ तुम्हारा मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तुम्हारी तैयार होनी चाहिए, तब तुम इसे अच्छे से टाइम दे सकते हो, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। और तुमने भाई अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भाई तुम सच में कहीं के नहीं हो। तो भाई अगर तुम्हारी रीजनिंग भी कंप्लीट है, मैथ भी कंप्लीट है एंड इंग्लिश भी है ठीक ठाक है, तो भाई तुम इस पे टाइम दे सकते हो अच्छे से। एंड भाई 3-4 घंटे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। इसमें इतने में तुम्हारी बुक खत्म हो जाएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जैसे खत्म करी है ये वाली, ये देखो इंग्लिश में है जो इंग्लिश वाली, ये देखो मैंने कितनी पूरी पढ़ रखी है। अब ये भाई मेरा तरीका है, लोग कहते हैं भाई कि तुम लाइन क्यों खींचते हो, और लाइन में क्यों खींचता हूँ मैं, इसका तरीका ये है कि मुझे पढ़ने में आसानी होती है। जैसे मैंने आज यहाँ तक पढ़ लिया, आप लोग खुद देखो भाई, तुम्हें ये अगर ये पेज कल खोलोगे इतना पूरा दिखेगा भाई, तुम्हारी कहीं मन हो रहा है पढ़ने का, भाई ये साइकोलॉजी पूरा गेम खेलती है। अगर मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ लगभग, तो मुझे लग रहा है कि भाई ये मेरा पढ़ा हुआ है एंड इट मोटिवेट्स मी। भाई मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई मैं इतना पढ़ चुका हूँ, मुझे आगे पढ़ना है, अब अच्छे से पढ़ना है बैठ के, ये डिवीजन के नहीं। इसलिए भाई मैं सारी लाइन अंडरलाइन करता हूँ। हाँ तो भाई यही था आज का रिव्यू। और पहली बात तो ये कि स्टैटिक जीके के लिए तुम लोग कहीं और रिलाय कर सकते हो भाई, कोई और बुक देख सकते हो, ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि भाई स्टैटिक जीके इसमें जिस तरह से फैक्ट दे रखे हैं ना भाई, तुम नहीं पढ़ पाओगे। सीजीएल 2026 दे रहे हो तो नहीं पढ़ पाओगे इतनी जल्दी। अगर 27 के लिए कर रहे हो तो आराम से, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, उसके लिए बहुत बेटर है ये। लेकिन अगर 26 में देने जा रहे हो तो भाई तुम वन शॉट देख सकते हो, या आशुतोष गर्ग की रामबाण जी की आती है वो देख सकते हो। तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है तुम्हारे लिए। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय एंड चैनल सब्सक्राइब करके जाना।